नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है आकारों के आसपास। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। इस कमरे की चार दीवारों से एक आंतरिकता बनती है जिसमें सुरक्षा है और आत्मीय स्वतंत्रता। चाहे बेसुध सोता रहूं, कोई नहीं जगाएगा। चाहे संघर्ष करूं इन दीवारों से या अपने आप से, हो सकता है कुछ टूटे मुझ में या मुझसे। दोनों ही दशाओं में जो मिलेगा वो अपनी एक नई पहचान हो सकती है या नया अवसर कि अपने को कहीं से शुरू करके कहीं भी समाप्त कर दूं। इस तरह भी जी सकता हूं कि बहुत सी चीज़ें को मुझे आजमाने का मौका ही ना मिले जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। अपने को धोखा दे सकता हूं इस तरह कि बाहर कहीं ईश्वर की मृत्यु हो जाए, न सूरज चमके, न चांद, न तारे, और ये जन्म सिद्ध दुनिया केवल झूठ लगे। हवा शायद धीरे धीरे किवाड़ खड़खड़ाती है। उदासी में ये बाधा सुखद है। मैं उठकर दरवाज़ा खोल देता हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ और इसके पहले कि मैं कुछ कह सकूँ वो निसंकोच कमरे में घुसकर अपने लायक जगह ढूंढने लगती है। यहाँ वहाँ कहीं बीच में पड़ जाता हूँ तो कभी बाल बिखेर देती है, कभी चूम लेती है, कभी गुदगुदाकर स्वयं हंस पड़ती है। ढीठ और निर्लज्ज। अपनी उदासी से कहो थोड़ी जगह और दे तो उसको भी सुंदर बुला लूं। वो खिड़की की ओर इशारा करती है और एक चमकता हुआ हंसमुख चेहरा खिड़की के शीशे से झांक रहा था। कोई शरारती बच्चा नहीं, शायद थोड़ी सी रोशनी ढेर से अंधेरे में। कुछ उछलते हुए मैंने खिड़की भी खोल दी। वो कूदकर कमरे में आ गया, इतनी फुर्ती से मानो कमरे में ही था। कुछ सोचकर वो ठिठक गया। उसके आने से मैंने कोई उत्साह क्यों नहीं दिखाया। उसका आना कोई नई बात भले ही ना रही हो, खुशी की बात तो थी ही। वो शायद कमरे की हर चीज़ से खेलना चाहता था और मेरी ओर से उस मौन अनुमति को चाह रहा था जिसे बच्चा अपना अधिकार समझते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं था, केवल उसके लड़कपन के सामने अपने को उन्मुक्त छोड़ देना था। लेकिन आज मुझसे इतना भी ना हुआ और मैं जो उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाया करता था, पत्थर बन बैठा रहा। मैंने उसे ना दुत्कारा ना उसका स्वागत किया, केवल उस खुशी के प्रति जो वो लाया था इस तरह पेश आया मानो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो रोज़ की चीज़ है। वो रोशनी जो सारे कमरे में मचलने के लिए आतुर थी, जिद करने लगी। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी और अनुभव किया मुझ में कि कुछ अपमानित हुआ है। हवा ने शायद बुरा माना। मैंने उस शांति को गनीमत समझा जो अक्सर मेरे और दूसरों के बीच संभव हो जाया करती है। और उसी रात एक अप्रत्याशित घटना घटी। पड़ोस में ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मेरी उदासी अजीब सी व्यथा बन जाती है। वो कौन था? वही तो नहीं जो यहाँ था। मैं किस नाते उसे बार बार सोच रहा हूँ। वो यहाँ था बस इसी नाते, या तस्वीर जो बनाता हूँ मात्र रेखाएं और रंग, या वे स्वप्न जो बन जाते हैं और दूसरे वे घुले मिले आकार। वो कहती समझ में नहीं आता। मैं कहता ये चित्र हवा और रोशनी के हैं और उसी तरह हैं जैसे आत्मा होती है, पर समझ में नहीं आती। होने को मानना पड़ता है समझने से पहले। यही तो उस बच्चे की जिद थी जो ना जाने क्यों आज मेरी उदासी का आदर कर गया। वो जो मेरे चित्रों को देखकर खुश होता था और उन्हें गैर ज़रूरी नहीं समझता था। इन दीवारों में एक आश्वासन है, क्योंकि ये मेरी अपेक्षा बदलती नहीं। हवा और रोशनी जिनके आते ही कमरा बदल जाता है, बाहर रखे जा सकते हैं। मैं अपने को कहीं और से आरंभ कर ले सकता हूँ। इस तरह की ना प्यार करूँ, ना शौक, ना आशा। जिंदगी के मानी हैं बहुत सी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं। और तभी ऐसा लगा कि कमरे की चीज़ों ने निकल कर मेरे सामने एक ऐसी ज़िंदगी रखी जिसमें ना अच्छाई थी ना बुराई, क्योंकि उसमें ना ज़रूरतें थीं
ना कर्तव्य, केवल एक ऐसा क्रम था जिसमें कहीं स्वयं को साबित करने की मजबूरी ना थी। रीटेक। बाहर हवा चीखती चिल्लाती रही जैसे उसका कोई मर गया हो। ये रास्ते कुरास्ते, सरपट दौड़ती बचकानी ज़रूरतें जो अपने हाथ पांव तोड़कर बिलख रही हैं। क्यों मानूं कि इस तरह नहीं जीना एक संघर्ष वो भी है जो अपनी ज़रूरतों से जीतने के लिए किया जाता है, लेकिन वो जो बाहर सिर पीट रही है केवल हवा है। मेरी बात ना समझेगी, लेकिन मैं उसके नाते कुछ इस तरह जीवित हूँ कि मुझे उसकी बात समझनी पड़ेगी। मैं चुपचाप उठकर किवाड़ खोलता हूँ और उस आदिम जंगली तूफान को सीने से चिपका ले हूँ।